तो फ्रेंड्स, हम लोग पेरिसाइक्लिक के रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 1,5 हेक्साट्राइन। क्या है? ये है, ये वाला है। ठीक है, 1,3,5 हेक्साट्राइन को हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? 1,3-ब्यूटाडाइन को देखे थे। तो ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर में हम लोगों ने नंबर ऑफ वेव फंक्शन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये सब को हम लोगों ने अच्छे से देखा था। जैसे कि इसके स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सब को आप लोग को बनाना है अपने नोट्स में। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि साई 1 होता है, साई 2 होता है, ये वाला साई 2 है हम लोग का। तो इसी प्रकार से सब दिया है, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। इट मीन्स हम लोग को नीचे से ऊपर ले जाना है, ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पर से साई 1, साई 2, ऐसा नहीं लिखना है। हम लोग को कैसा लिखना है, यहाँ पर से नीचे से ऊपर तक जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, इसको तो हम लोग ले लेते हैं। तो 1 - 1 इक्वल टू हम लोग का 0। तो नोट हम लोग का क्या है, यहाँ पर 0 होता है। नोट कैसे निकालते हैं? n-1 होता है। ठीक है, क्या है? n-1। तो उसी को हम लोग नोट को निकाल रहे हैं यहाँ पर से। तो नोट यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पर से साई 2 में क्या है हम लोग का, साई 2 में 2 है। जो n की संख्या है कितना है, 2 है। तो n-1, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 - 1। इट मीन्स क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पर क्या है, 1 नोड है ना, दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग का थर्ड वाले में साई 3 में क्या दिया गया है, यहाँ पर से ये वाला साई 3 में हम लोग का दिया गया है n-1। इट मीन्स यहाँ पर 3 दिया हुआ है ना, 3 - 1। तो कितना आ गया हम लोग का, इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पर कितना नोड है हम लोग का, 2 है ना, यहाँ पर ये 2 नोड दिया गया है। उसी प्रकार से साई 4 का आ जाता है हम लोग का। तो ये तो हम लोग देख लिए। अब इसी में हम लोग क्या देखेंगे, होमो एंड लूमो को देखेंगे। तो यहाँ पर एक तो हम लोग का क्या होता है, थर्मल कंडीशन होता है, एक तो हम लोग का क्या होता है, फोटोकेमिकल कंडीशन होता है। तो हम लोग दोनों में देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे थर्मल कंडीशन को। थर्मल कंडीशन में क्या होता है, पेयरिंग में रहता है, जो इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग में रहता है। 1,3-ब्यूटाडाइन है, एग्जैक्ट ब्यूटाडाइन है। तो ब्यूटाडाइन में कितना इलेक्ट्रॉन था हम लोग का, 4 इलेक्ट्रॉन था। देखे थे ना, 4 इलेक्ट्रॉन था। तो ये किस में है, पेयरिंग में है। जबकि हम लोग के जितने थर्मल कंडीशन में क्या होगा, पेयरिंग में नहीं रहेगा। ये यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर में जम कर जाएगा। तो ये हम लोग का ये वाला होमो हो गया और ये वाला लूमो हो गया। तो यहाँ पर से जो है ये पेयरिंग में रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। फोटोकेमिकल कंडीशन की ये क्या है, ये पोजीशन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे जमाए हैं, जो कि देखे थे 1,3-ब्यूटाडाइन। अब कैसे इसको लिए हैं, फर्स्ट क्या लिए थे, वेव फंक्शन। सेकेंड क्या है हम लोग का, नंबर ऑफ नोड। से थर्ड क्या है हम लोग का, यहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्री। कैसा है, क्या है, ये हम लोग का क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो उसी को हम लोग देखना है। तो जितने भी हम लोग किए हैं, अभी डायग्राम बनाए हैं, पहले वाला क्लास में देखे थे कि साई 1 0 लेते हैं, नंबर ऑफ नोड 0 है साई 1 में। साई 2 में क्या आया है, 1 आया है। साई 2 में क्या है, साई 3 में क्या आया है, 2 आया है। साई 4 में क्या आया है, 3 आया है। तो यहाँ पर क्या होता है, नोड तो हो गया, नंबर ऑफ नोड। यहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्री की बात करते हैं। तो मिरर प्लेन सिमेट्री यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। मिरर प्लेन सिमेट्री यहाँ पर अब्सेंट है। अब कैसे प्रेजेंट है, कैसे अब्सेंट है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर ये वाला, तो ये इसमें नंबर ऑफ नोड क्या है, यहाँ पर से अब्सेंट है, यहाँ पर से नंबर ऑफ नोड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस और माइनस। क्या है, प्लस माइनस। तो मिरर इमेज नहीं है ना, ये क्या है, अब्सेंट है। यहाँ पर मिरर इमेज क्या है, अब्सेंट है। तो उसी प्रकार से एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 जब एक्सिस करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। यहाँ पर से क्या है, कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट होता है। यहाँ पर C2 में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक उसी प्रकार से ये सबको हम लोग किए हैं। अब देखेंगे हम लोग 1,3,5 हेक्साट्राइन को देख लेते हैं, जो कि ये भी मोस्ट टाइम पे है। सबसे पहले इसके डायग्राम को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर से इस प्रकार से डायग्राम बनाना है आप लोगों को, इस प्रकार से। ठीक है,
ये बनाना है आप लोग को। कार्बन यहाँ पर लगा हुआ है इस प्रकार से ऐसे, ये हम लोग का डबल बॉन्ड, ये हम लोग का ऐसे सिंगल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर से ऐसे, डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर से ऐसे। तो कितना कार्बन हो गया हम लोग का? 6 हो गया ना। कितना हो गया? 6 हो गया। ये है 1। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर से देख लेते हैं 1 2 3 और ये है हम लोग का 4, ये है हम लोग का 5, ये हम लोग का 6। तो कितना कार्बन है? 6 कार्बन। यहाँ पर अब देखने वाले हैं 1 3 5 हेक्साट्राइन क्यों बोले हैं, उसको देख लेते हैं। तो 1 पोजीशन में क्या है हम लोग का? इन इट मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर 1 पोजीशन में हम लोग का डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको 1 लिख लिए। 3 पोजीशन में क्या है हम लोग का? ये 3 पोजीशन में है डबल बॉन्ड, तो 3 लिख लिए। यहाँ पर अब किस में है? 5 पोजीशन में, लास्ट टाइम है ना यहाँ पर से, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग इसको 5 क्या बोलेंगे? अब 6 कार्बन प्रेजेंट होने के कारण टोटल इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्साट्राइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्साट्राइन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर से क्या है हम लोग का? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यही हम लोग देखे हैं अभी, यही स्ट्रक्चर को ड्रा करके अच्छे से हम लोगों ने अभी देखा है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो उसी को हम लोग इसको लिखना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया था? 6 हम लोग का। नंबर ऑफ वेव फंक्शन की बात किए थे तो हम लोग साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 साई 6 तक पूरा हम लोग का क्या है? वेव फंक्शन है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात किए तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट हो गया हम लोग का? 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया। ये है ना हम लोग का 1 2 और 3 पाई है यहाँ पर से, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है? 6। तो 6 है ना यहाँ पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है हम लोग का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो होगा। नंबर ऑफ नोड की बात किया करते हैं तो कितना हो जाता है हम लोग का? 5 हो जाता है। कैसे ज्ञात किए इसको हम लोग? वेव फंक्शन, यहाँ पर से साई n था ना यहाँ पर से, तो ये है हम लोग का, यहाँ पर से इसको हम लोग 6 करेंगे तो 6 -1 क्या करेंगे तो हम लोग का 5 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ नोड की कंडीशन होती है। n-1 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। उसी प्रकार 5 -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 नोड होगा। तो ये हम लोग ऐसे इस प्रकार से हम लोग इसके नोड को अच्छे से निकालते हैं। अब इसके डायग्राम को देख लेते हैं, जो कि आप लोग को एग्जाम में भी इसी प्रकार से ही लिखना है। ये मेरा नोट्स है, ठीक है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, राइटिंग करके मैं आप लोग के लिए लिख रही हूँ, तो आप लोग को उसी प्रकार से लिखना है और इसी प्रकार से आप लोग को समझ के और अच्छे से लिखना है। साई 1 यहाँ पर 1 - 0 तो 0 है। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड देखते हैं कहाँ? 0 है, ठीक है। साई 2 की बात किए नंबर ऑफ नोड 2 - 1 हो जाएगा तो 1, तो 1 यहाँ पर 1 नोड है। यहाँ पर कितना है? साई 3 में 3 -1 करेंगे, 3 -1 करेंगे यहाँ पर से तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये है क्या है हम लोग का? 2 नोड प्रेजेंट है, इस प्रकार से 2 नोड। इसी प्रकार से साई 4 में हम लोग का 3 नोड प्रेजेंट है, ये इस प्रकार से। और ये साई 5 में 4 नोड प्रेजेंट है, इस प्रकार से। साई 6 में हम लोग का 5 नोड है, यहाँ पर 3 4 5 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोग को देख लेना है। आप देखेंगे यहाँ पर से जो यहाँ पर नोड है ना, नोड, तो नोड क्या होगा? प्लस माइनस। जितने भी नोड में क्या होता है? प्लस माइनस कंडीशन होता है। ये प्लस है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, उसी प्रकार माइनस है प्लस है। जहाँ पर नोड रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, उसमें प्लस और माइनस रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर नोड है तो ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो जाता है। इसी प्रकार से ये माइनस है, ये वाला प्लस है, ये माइनस है। तो इस प्रकार से आप लोग को देख के अच्छे से समझ के लिखना होगा। थर्मल कंडीशन देखेंगे और इसी में फोटोकेमिकल कंडीशन देखेंगे तो हम लोग का कितना है? पाई जो है डबल बॉन्ड कितना प्रेजेंट है हम लोग का? 2 डबल यहाँ पर से इस प्रकार से प्रेजेंट था ना हम लोग का। 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पर से, इट मीन्स हम लोग का यहाँ पर 3 यहाँ पर से कितना है? पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है हम लोग का। कितना है? एक डबल बॉन्ड में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर से 11 12 बोल रही हूँ मैं भी। यहाँ पर से क्या होता है?
6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है जानते ही हैं कि 2 डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब 3 डबल बॉन्ड में कितना होगा, 3 डबल बॉन्ड में हम लोग का 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यही हम लोग का हो जाता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। ये थर्मल कंडीशन है। तो यहाँ पर जो थर्मल कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में प्रेजेंट होता है। ये पेयरिंग में प्रेजेंट होता है, तो पेयरिंग में प्रेजेंट होने के कारण जो लास्ट वाला ये वाला हो जाता है हम लोग का होमो हो जाता है। उसी प्रकार से अब एच न्यू फोटोकेमिकल कंडीशन, कोई भी लाइट को हम लोग गुजारेंगे या पास कराएंगे तो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर से वो ऊपर जम कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जम कर गया जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर से क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जम करेगा ये इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर जैसा का तैसा प्रेजेंट होता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाता है, सभी डब्बे में ये आ जाता है, जम कर जाता है यहाँ पर से। तो ये होमो लुमो दोनों की तरह बिहेव करता है। ये हम लोग का फोटोकेमिकल कंडीशन हो जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि कैसे जमा के लिखना है। वेव फंक्शन लिख लेते हैं psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 psi6। नंबर ऑफ नोड में क्या लेंगे, n-1 लिए हैं तो 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 3 माइनस यहाँ पर से 1 करेंगे तो 2 आएगा, 4 माइनस यहाँ पर से 2 करेंगे, यहाँ पर से क्या करेंगे 4 माइनस यहाँ पर से 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर से 5 यहाँ पर से -1 करेंगे तो 4 आएगा। तो इसी प्रकार से सबको लिख लेना है अच्छे से। मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो मिरर प्लेन सिमेट्री किसमें प्रेजेंट, किसमें यहाँ पर से psi1 में मिरर प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट है। देखे हैं ना यहाँ पर से ये क्या है, मिरर एक दूसरे की मिरर है ना ये, तो मिरर प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट होता है। जबकि यहाँ पर से psi2 है, psi है उसमें कहाँ है, प्रेजेंट नहीं है, सेम इक्वल यहाँ पर दिख नहीं रहा है नोड में, तो यहाँ पर से एब्सेंट होता है मिरर प्लेन सिमेट्री। यहाँ पर psi3 में क्या होता है, प्रेजेंट होता है यहाँ पर से, तो psi2 में यहाँ पर से प्रेजेंट, psi3 में यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या होता है, मिरर प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो इसमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। इसी प्रकार से आप लोग को भी लिख लेना है। अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में क्या देखेंगे, टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को डिटेल्स में कवर करेंगे। तो आप लोग पूरे क्लास की क्या करें, अच्छे से नोट्स बना लें और इसे क्या कर लें, रिवाइज कर लें, इसे अच्छे से समझ लें। तो हम लोग इसके टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को अगले वाले क्लास में देखेंगे। और आज का क्लास यहीं से हम लोग एंड कर रहे हैं। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। और जो भी कॉलेज का जो नोट्स है, कुछ भी टॉपिक का रिक्वायर है तो आप लोग मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, उसमें पूरा नोट्स अवेलेबल है। और अब मुझे जो भी नोट्स अवेलेबल नहीं लग रहा है मुझे मैसेज कर दें, ताकि आप लोग के लिए नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।